आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास है कि बॉडी के कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। जो बॉडी सेल्स होते हैं अदर देन जर्म सेल्स या फिर जो बॉडी के सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, जबकि जो बॉडी के जर्म सेल्स होते हैं मींस दैट जो टेस्टिस के सेल्स होंगे या ओवरीज के सेल्स होंगे वो डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू। दूसरा मेन डिफरेंस वो ये है कि जो माइटोसिस है इसको फर्दर हमने किसी भी क्लास में डिवाइड नहीं किया, इसकी जस्ट एक ही फेज होती है माइटोसिस 1, जो कि मियोसिस है। इसे हमने फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब हम देखेंगे जो माइटोसिस और मियोसिस हैं इसकी फर्दर 4 फेजेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप के कौन सी फेज माइटोसिस और मियोसिस में किस तरह से डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज है। तो प्रोफेज माइटोसिस के केस में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करती है और इसकी फर्दर कोई क्लास हमारे पास मौजूद नहीं होती, जबकि मियोसिस के केस में प्रोफेज लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अकर होती है और फर्दर हमने इसे 6 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, जिनके हम कहते हैं प्रोलैप्टोटीन, लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। फिर हम कहते हैं कि जो माइटोसिस है इसमें पेयरिंग नहीं होती होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, मीन्स दैट होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर नहीं होते माइटोसिस के केस में। मियोसिस के केस में हम कहते हैं सिंपली कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग अक्कर होती है। दूसरा मेन डिफरेंस, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस के केस में भी होती है और डुप्लीकेशन के क्रोमोसोम्स मियोसिस के केस में भी होती है। फिर डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस ये है माइटोसिस के केस में जो डुप्लीकेशन होगी क्रोमोसोम्स की तो वो एयरली प्रोफेज में होगी, जबकि मियोसिस के केस में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स लेट प्रोफेज के टाइम में होगी। फिर माइटोसिस के केस में क्यासमेटा फॉर्मेशन मीन्स दैट क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। मियोसिस के केस में क्यासमेटा फॉर्मेशन अक्कर होती है। लास्ट पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता माइटोसिस के केस में। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्यासमेटिक फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, दैट्स वे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता माइटोसिस के केस में। जबकि मियोसिस के केस में चूँकि क्यासमेटा फॉर्मेशन होगी, इट शोज दैट जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज अक्कर होगा मियोसिस के केस में। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास मेटाफेज। जो मेटाफेज होती है माइटोसिस के केस में, इसमें क्रोमैटिड्स डायड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्रोमैटिड्स टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मियोसिस की केस में। दूसरा मेन डिफरेंस मेटाफेज का वो ये है कि जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स इक्वेटर, जबकि मियोसिस के केस में सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स के डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स पोल्स। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टेड होते हैं अगेंस्ट द इक्वेटर। फिर हमारे पास आ जाती है एनाफेज। तो माइटोसिस के केस में जो एनाफेज प्रेजेंट होती है उसके क्रोमोसोम्स मोनाड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनाफेज इन केस ऑफ मियोसिस उसके क्रोमोसोम्स डायड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एनाफेज का दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि जो क्रोमोसोम्स होंगे माइटोसिस के केस में वो लॉन्ग होंगे और थिन होंगे, जबकि क्रोमोसोम्स एनाफेज के वो शॉर्ट और थिक होंगे
मियोसिस के केस में। लास्ट फेज हमारे पास आती है टीलोफेज। माइटोसिस के केस में टीलोफेज हर सूरत में अकर होती है, जबकि टीलोफेज मियोसिस के केस में जो फर्स्ट मियोसिस होती है, मियोसिस 1, उसमें बाज़ औक़ात टीलोफेज स्किप कर दी जाती है। फिर लास्ट डिफरेंस हमारे पास सिग्निफिकेंस का आ जाता है। तो सिग्निफिकेंस में हम ये चीज़ देखते हैं, जो माइटोसिस होती है उसमें एक सेल डिवाइड होता है और 2 हमें न्यू सेल्स देता है, लेकिन जो न्यू सेल्स बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। जबकि जो हमारे पास मियोसिस का केस है, एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है और 4 सेल्स देता है, जबकि जो 4 सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मीन्स दैट क्रोमोसोम्स का नंबर वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ का मतलब होता है कि 46 अगर टोटल हैं तो उसका 23 प्रेजेंट होगा, ये मियोसिस के केस में। जबकि क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है माइटोसिस के केस में। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.